लाइफ को किस तरह से उन्होंने ये जो संघर्ष झेला और खास तौर पर जब उन्हें इस बीमारी का पता चला और जो आखिरी 2 साल हैं वो उनके कैसे रहे, ये समझने के लिए हम उनके दोस्त से बात कर लेते हैं। हैदर जैदी इनका नाम है। हैदर जी, बहुत बहुत दुखद, बहुत ही अफसोसनाक जैसी खबर आई है, पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है और आप तो इतना करीबी आपका रिश्ता रहा। जी। शब्द अभी मुझे नहीं मिल रहे मैं कैसे इसको बयां करूं, लेकिन एक दोस्त के लिए एक दोस्त का चले जाना, इससे बड़ा नुकसान शायद नहीं हो सकता। जी, मुझे नहीं लग रहा कि वो चला गया। वो हमारे बीच मौजूद रहेगा हमेशा। ही वॉज अ वेरी नाइस फ्रेंड, मेरे बचपन से का दोस्त था एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। स्कूल में, कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर मिलते रहते थे। अभी भी मैं इंग्लैंड गया था उनसे मिलने के लिए जब बीमार थे। तो he was a very nice human being. He was concerned about everything, living, non-living. उसको पानी की फिक्र थी, उसको पेड़ की फिक्र थी, उसको मेरे बच्चे की फिक्र थी, उसको मेरे फादर की फिक्र थी, सबकी फिक्र थी उसको। बहुत ही जिंदा दिल आदमी था। बहुत संघर्ष किया उसने। देखिए, बचपन से संघर्ष किया, फिर मुंबई में संघर्ष किया, फिर सफलता मिली उसको, फिर उसके बाद फिर संघर्ष किया। May rest in peace. हैदर जैदी, ये जब बीमारी का उन्हें पता चला, ये जो मोमेंट्स रहते हैं जब आपको इतनी बड़ी बीमारी का पता चलता है, हालांकि आप एक ब्रेव फ्रंट दूसरों के सामने जरूर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके प्रवक्ता की ओर से हमने देखा किस तरह से ट्वीट्स में लगातार ये बात कही जा रही थी कि वो स्ट्रांगली फाइट कर रहे हैं। लेकिन कई बार इंसान अंदर से बहुत कमजोर पड़ जाता है जब इस तरह का संघर्ष उसकी जिंदगी में आता है। ये मोमेंट्स में चाहती हूँ हैदर जैदी आप शेयर करें आज। अब वो तो चले गए, लेकिन उनकी जो यादें हैं, जो वो शेयर करते थे, वो मोमेंट्स जो वो फाइट के रहे, इंटेंस फाइट। जिंदगी में इतनी बड़ी बीमारी का पता चलना ये एक छोटी बात नहीं है। नहीं, वो कहते हैं ना, अपनी आंखों से सब कुछ कह देते थे। तो हम मिले बीमारी के बाद 2-3 बार मिले। इंग्लैंड में हम साथ रहे। तो उन्होंने कभी बीमारी का जिक्र नहीं किया, लेकिन लगता था कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बट ही वॉज वेरी ब्रेव। He was very brave. वो उसको ये फिक्र थी कि मैंने क्या खाना खाया। फिर उसने कहा, यार उस होटल में जाके खाना बहुत अच्छा मिलेगा। तो इतना प्यारा इंसान था वो। उनके शख्सियत से जुड़े और कुछ पहलू जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि हम तो एक एक्टर के तौर पर उन्हें देखते हैं, उनकी अदाकारी के लिए हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान की जो खूबियां होती हैं वो दोस्त से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। मैंने कहा ना आपसे, उसको सब लिविंग नॉन लिविंग सबके बारे में चिंता थी। उसको पानी कैसे खत्म हो रहा है, पानी का क्या होगा, पेड़ कौन से लगने चाहिए। किसी भी आदमी के लिए वो अपने बचपन में जो भी उनके साथ रहे, उनके पड़ोसी, सबके बारे में पूछते थे। उनके एक पड़ोसी थे, उनका वो कैंसर से पीड़ित थे, तो रुके, जाके वापस एयरपोर्ट से आके उनसे मिलने आए थे। अच्छा, क्या चीजें थी जो वो बहुत पसंद करते थे, क्या नापसंद करते थे, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या? सरल आदमी थे वो। बातें करना बहुत, वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट थे। ज्यादा मिलना पसंद नहीं करते थे। ही वाज वेरी पर्सनल। ही वाज वेरी बहुत ही इंट्रोवर्ट, ज्यादा इंट्रोवर्ट थे। हाँ, बहुत पढ़ना पसंद करते थे। उनको दिखावा पसंद नहीं था। वो जयपुर भी आते थे तो हम रात को 11:30-12 बजे पान खाने जाते थे अकेले। तो वो टहलते थे। उनको लगता नहीं था कि वो कोई बड़े आदमी एक्टर हैं, क्या है। उनके बारे में कहा जाता है बहुत ही डाउन टू अर्थ, किसी तरह के जो एक स्टार के टेंट्रम्स होते हैं वो उनमें बिल्कुल नहीं थे। कुछ नहीं थे उसमें। हैदर जैदी, वैसे तो बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया और हर फिल्म उनकी यादगार बन गई अपने शानदार अभिनय के जरिए, लेकिन एक दोस्त होने के नाते आपको उनकी कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी फिल्म लगती है? नहीं, वो मकबूल फिल्म उसकी आई थी तो वो मैं देखने नहीं गया था, तो वो मुझको फोन करता था कि यार देखी नहीं देखी। फिर मैं पिक्चर हॉल में गया तो मुझे ध्यान है 3-4 बार फोन आया, अब कौन सा सीन चल रहा है, अब देख के बता। ही वाज सो पैशनेट, ही वाज वेरी पैशनेट।
जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम समझ सकते हैं इस वक्त जो भावनाएं आपके जहन में उमड़ रही होंगी। एक दोस्त को खोना, इससे बड़ा गम और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब तो हम बस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो, अब भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर जैदी साहब हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त हम आपको ये मैसेज दिखा रहे हैं जो 16 मार्च 2018 को इरफान खान ने लिखा था, जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे लेकर जाता है। मेरी जिंदगी के पिछले कुछ दिन ऐसे ही रहे हैं। मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी हुई है, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने मुझ में उम्मीद जगाई है। तो ये उसी वक्त का जिक्र किया गया है जब उन्हें पता चला था 2018 में कि उन्हें एंडोक्राइन ट्यूमर है। और इस बीमारी का जब पता चला और अचानक से उनकी तबीयत को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे, काफी अफवाहें भी उड़ रही थीं, तो खुद उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी बीमारी के बारे में सबको बताया कि वो किस बीमारी से जूझ रहे हैं। और इस बीमारी के इलाज के लिए वो काफी दिन लंदन में रहे और लंदन में लगभग 1 साल बिताने के बाद वो वापस लौटे। और उसके बाद भी उन्होंने अभिनय नहीं छोड़ा। वहां से आने के बाद ही उन्होंने अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग की। हालांकि ये भी पता चलता था कि अक्सर जब वो सेट्स पर पहुंचते थे उनकी तबीयत कई बार बिगड़ जाती थी, कई बार शूटिंग को रोकना भी पड़ता था। और जब वो फिर से बेहतर फील करने लगते थे उसके बाद फिर से शूटिंग को स्टार्ट किया जाता था। लेकिन आप ये देखिए जो जज्बा उनमें काम करने को लेकर था, वो काम करने को लेकर कितने संजीदा थे, अभिनय को लेकर वो कितने ज्यादा डेडिकेटेड थे, जो समर्पण भाव था उनका अभिनय के प्रति वो दिखाई देता है। वो जज्बा, वो हौसला, वो उम्मीद उन्होंने जिंदगी में कभी खोई नहीं। वो जो हम वीडियो मैसेज आपको सुना रहे थे उसमें भी उन्होंने एक बात कही कि शरीर में अनवांटेड मेहमान आ गया है। देखिए जब ये कोई बीमारी किसी को चारों ओर से घेर लेती है, इंसान उम्मीद, अपना संघर्ष सब कुछ खो बैठता है, घुटनों के बल कई बार बैठ जाता है और उम्मीद पूरी तरह से खो देता है। लेकिन उस इंसान ने कभी अपनी उम्मीद नहीं खोई, कभी अपना हौसला नहीं खोया और उसी भाव से वो आगे काम करते रहे, उसी हौसले के साथ, और वो काम करते रहे, शूटिंग करते रहे। शंकर महादेवन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर महादेवन जी, आपके लिए भी बहुत ही दुखद खबर, और पूरे बॉलीवुड में इस वक्त शोक की लहर है। लगातार हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं, ट्विटर पर सब मैसेजेस दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा एक खालीपन आ गया है बॉलीवुड में जिसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी कभी। इसे भरना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जी आपने सही कहा, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही, थोड़े महीने पहले ही जब हम लोग देख रहे थे कि वो आ गए हैं, अपने ट्रीटमेंट देख के आ गए हैं और फिर से वो उनका काम भी शुरू हो गया है और फिर वो एक पूरी फिल्म भी बना दी उन्होंने अंग्रेजी मीडियम। और मतलब हम लोग खुश हो रहे थे कि मतलब उनकी तबीयत ठीक हो रही है एंड ही इज रिकवरिंग वेरी वेल। लेकिन ये जो भी रिलैक्स हुआ है, जो भी लास्ट मिनट का जो हुआ है और जिस तरह से वो हमें छोड़ के चल रहे हैं, वो विश्वास अनसर्टनिटी ऑफ लाइफ तो कहते हैं ना उसे, मतलब कोई इसका देयर इज नो वे, देयर आर नो वर्ड्स जिसमें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम लोग कितना किए हैं और कितना महान एक कलाकार हमें छोड़ के चला गया है। ही इज एन अमेजिंग एक्टर एंड एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। मतलब वो इंडिया में से कई गिने चुने आर्टिस्ट में से हैं जो हॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। सो इट्स रियली अ वेरी 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 सैड डे फॉर द इंडस्ट्री। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ फिल्म एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी जुड़ गई हैं। चित्रांगदा, आपने तो खुद काम किया इरफान खान के साथ, एक महान कलाकार जो आज हमें छोड़कर चला गया है। जी जी, बहुत ही आई थिंक बहुत ही सैड डे है फॉर इंडियन सिनेमा, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स आई थिंक, जिन्होंने हमेशा जो भी काम किया है, मुझे ऐसा लगा कि अगर आप उनका पहले का भी काम देखें, ही वाज सो अहेड ऑफ हिज टाइम। जो उनका एक एक्टिंग स्टाइल था, जो एक उन्होंने अपना ही एक स्टाइल बनाया था, आई थिंक ही रियली हैड हिज ओन प्लेस एंड ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड रियली। चित्रांगदा, उनकी शख्सियत के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें जो आपको लगा, क्योंकि हर इंसान की खूबियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, और जब इंसान चला जाता है तो बस यादें ही रह जाती हैं।
जी, मेरे को चांस मिला, ऑफ कोर्स वो एक मैंने उनके साथ फिल्म करी थी ये साली जिंदगी, और एक बात जो मुझे बहुत ही उनकी एक याद रहती है, उनका बहुत ही विकेट सा सेंस ऑफ ह्यूमर था, एक बहुत ही अलग सा सेंस ऑफ ह्यूमर था, यू नो, एंड जब भी वो सेट पे होते थे, जो वो एक अगर कोई जोक भी करेंगे या कोई एक किसी की मतलब से टांग खींचेंगे या कुछ, वो बहुत ही अलग ही अंदाज में होता था. या ही वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन, यू नो. एंड जैसे अगर कोई सीन भी हमें दिया जाता था तो हमेशा जो उनका टेक होता था उसके ऊपर कि इसको कैसे किया जाए, वो बहुत ही आप मतलब जो एक प्रिडिक्टेबल तरीके से आप सोचेंगे किसी सीन को, वो एक और ही उसमें एक यू नो लेयर ढूंढते थे. सो ही वाज अ वेरी इंटरेस्टेड, अ वेरी क्यूरियस एक्टर, एंड ऐसे आदमी के साथ काम करके, ऐसे एक्टर के साथ सेट्स पे रहना, आई वाज ऑल एक्चुअली क्वाइट एन ऑ ऑफ हिम एज एन एक्टर. ही अमेजिंग ही वाज. शुक्रिया चित्रांगदा हमसे बात करने के लिए. और वो कहते हैं इरफान खान के बारे में बहुत ही कम बोलते थे, लेकिन अपनी आंखों से ही सब कुछ कह देते थे. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.